अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। गंगाखेड़ से परली जाने वाले रेलवे लाइन पर पड़े गांव और वड़गांव के बीच रेलवे ट्रैक धंस जाने के कारण कल देर रात तक इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है और ट्रैक की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। जिले में हो रही भारी बारिश ने जहां नियंत्रण सड़क यातायात को प्रभावित किया है, वहीं अब रेलवे भी प्रभावित हुआ है। वड़गांव और पड़े गांव के बीच एक स्थान पर ट्रैक के नीचे की मिट्टी पानी से बह जाने के कारण ट्रैक धंस गया है। मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा रेलवे विभाग की ओर से बताया जा रहा है। दरमियान गंगाखेड़ तहसील के वड़गांव स्टेशन पड़े गांव स्टेशन तक का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी इस घटना स्थल पर दाखिल हुए हैं। परभनी गंगाखेड़ से परली की ओर दौड़ने वाली 5 गाड़ियां रद्द कर दी गई। 6 गाड़ियां अंशतः रद्द कर दिए गए थे तो 8 गाड़ियों का मार्ग बदल दिया गया था। इस मार्ग के रेलवे से यात्री करने वाले यात्रियों की इस परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द काम किया जाएगा, ऐसा रेलवे अधिकारियों का कहना है। शहीद वीर भगत सिंह इनके 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह को विनम्र अभिवादन करते हुए परभनी शहर के उड़ान पुल स्थित नवा मोंडा इलाके में भगत सिंह इनके लगाए हुए बोर्ड को जहां पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया और साथ ही यहां पर फल फ्रूट और अनाज तकसीम किया गया। इस समय सतनाम सिंह का भोला सिंह टाक, हरदीप सिंह बावरी, हरमोहन सिंह टाक, जगजीत सिंह टाक, बंसत सिंह टाक, जगदीप सिंह टाक, रंजीत सिंह टाक, पूनम सिंह टाक, माकन सिंह टाक, मंजीत सिंह टाक के अलावा सिख समुदाय बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, विशेषकर नौजवान इसमें मौजूद दिखाई दिए। शहीद वीर भगत सिंह इनके 118वीं जयंती के उपलक्ष्य उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। क्रांतिकारक शहीद भगत सिंह यांची आज 118वी जयंतीनिमित्त नवा मोंडा भगत सिंग कॉर्नर या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आली। त्याच्यात व शिकरकरी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे व अन्नदानासाठी फराळासाठी आलेला आहे व समाज बांधवांची मोठ्या उत्सवात साजरी करण्यात आली आहे। तारीख 28 सितंबर 2025 रविवार के रोज दोपहर 2 बजे हेलदरी बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं और ये पानी के बड़े पैमाने पर उसका विसर्ग यानी कि बहाव बढ़ जाने के कारण जिंतूर सेनगांव ये रास्ता बंद किया जा रहा है। हेलदरी बांध से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण बुल्डाना जिले के खड़गपुरना प्रकल्प से 77,000 क्यूसेक्यूज जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसी के कारण एलदरी बांध से दोपहर 2 बजे इसका बहाव बढ़ गया है। एलदरी धरण के नीचे पुल आने के कारण यहां से आवाजाही करने वाले जिंतूर सेनगांव रास्ता बंद होने जा रहा है। पूर्णा के किनारे रहने वाले नागरिकों को इसकी खबरदारी लेते हुए वहां से दरकिनार हो जाए और सेफ जगह पर चल जाए, ऐसा पूर्व नियंत्रण कक्ष की ओर से बतलाया गया है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। जायकवाड़ी परियोजना नाथ सागर जलाशय पैठन में आज तारीख 28 सितंबर 2025 सुबह 8:30 यानी 8:45 बजे से लेकर 9 बजे तक जायकवाड़ी बांध के कुल 9 आपातकालीन द्वार यानी अर्थात गेट संख्या 1 से लेकर 9 को 0.5 फीट से 3.0 फीट तक ऊंचा किया जाएगा और गोदावरी नदी का पात्र से पानी डिस्चार्ज करने में 4,716 क्यूसेक बढ़ा दिया जाएगा। अंत सीवेज प्रणाली के माध्यम से गोदावरी नदी के पात्र से कुल 1,08,468 प्लस 4,700
16 बरोबर 1,13,184 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए समय समय पर पानी का बहाव बढ़ा दिया जाएगा या फिर घटा दिया जाएगा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का ऐलान कर दिया गया है। ये जानकारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष जायकवाड़ी परियोजना के पैठन की ओर से दी गई है। दरमियान जायकवाड़ी धरण के 2 लाख क्यूसेक ने पानी गोदावरी में छोड़ने के कारण पैठन शहर में बाढ़ की स्थिति हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अफरा तफरी करते हुए लाखों रुपयों की शराब चुराने वाले पुलिस के शिकंजे में। ये कार्रवाई जिंतूर पुलिस और एलसीबी के पथक ने मिलकर की है। गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी का बनावट यानी कि फर्जी एक दुर्घटना बताकर गाड़ी में के 88,17,000 रुपयों की शराब के बॉक्स रफू चक्कर किए थे। उसी में उसको और उसके साथीदारों को मुद्दे माल के साथ हिरासत में लिया गया है। 31 अगस्त 2025 के रोज प्रभाकर विश्वनाथ घुगे और उनका लड़का अनिल प्रभाकर घुगे, इन दोनों ने ट्रक क्रमांक MH 15GV 1735 में नासिक से सिंट्राम कंपनी के विभिन्न कंपनियों से 1.38 करोड़ रुपए के विदेशी शराब के बॉक्स अलका वाइन शॉप नांदेड़ में पहुंचाने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी को और अन्य साथीदारों के मिलकर उसके मदद से 88,17,000 रुपयों का मुद्दे माल या रफू चक्कर कर दिया और हड़प करने के इरादे से उन्होंने वहां से वाहन में बिठाकर खुद होकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जिंतूर हद में जाकर चिंचोली दराड़े शिवार में इसी उद्देश्य पूर्वक पलटी कर दिया और उसी में विदेशी शराब के बॉक्स स्थानिक लोगों ने निकाल कर ले गए। ऐसी फर्जी और खुद को पुलिस स्टेशन में जिंतूर में जाकर यह एक्सीडेंट का मामला झूठा फर्जीवाड़ा तकरार दाखिल की। उसी के तहत अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी और उप विभागीय पुलिस अधिकारी जिंतूर जीवन देवाशीष बेनीवाल इनके पास सुपुर्द किया गया था। यह कार्रवाई के लिए उन्होंने इस अपराध की बारीकी से उसका अभ्यास कर शिक्षा लेते हुए जांच शुरू की। घटनास्थल की जांच करते हुए गोपनीय जानकारी के तहत उन्हें यह समझ में आया कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई दुर्घटना हुई है। ये सब फर्जीवाड़ा निष्कर्ष में सामने आते हुए कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने इस मामले में अवगत कराने पर उसी के तहत पुलिस अधीक्षक इनके मार्गदर्शन पर सूचना देने पर मुख्य अपराधी प्रभाकर विश्वनाथ घुगे इन्हें पूना शिकरापुर यहां से हिरासत में लेते हुए जांच शुरू की है। अपराधी को पुलिस गोचड़ी के दरमियान उसने पहले उड़ाउड़ी की बातें की और जवाब दिए, लेकिन सहायक पुलिस अधिकारी जिंतूर इन्होंने तांत्रिक अभ्यास करते हुए इसकी जानकारी निकालने पर यह फर्जीवाड़ा और माल जो है तो यहाँ से भगा दिया गया है। शराब के बॉक्स को ढूंढना शुरू किया। मुख्य अपराधी के साथ उनके अपराध में शामिल रहने वाले मदद करने वालों के खिलाफ में भी इनकी मामले 3 अपराधियों को तकरीबन 65,39,720 रुपयों के मुद्दे माल के साथ हिरासत में लिया गया है, जिसमें अनिल शिवाजी चौहान उम्र 32 साल SBI बैंक के करीब मंठा, रविंद्र हरिभाऊ पवार उम्र 30 साल रहने वाला डामरी तालुका जालना, सचिन अशोक सोलंके उम्र 35 साल तुलजा भवानी नगर वाटरूर तालुका परतूर जिला जालना, इन तीनों को भी हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पर एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल और उनके नेतृत्व में सहायक पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी जिंतूर जीवन देवाशीष बेनीवाल, उसी तरह से जांच पथक के PSI जगदीश मेहत्रे, पुलिस अमलदार गजानन राठौड़, विक्रम उकंडे, आकाश काळे, यशवंत वाघमारे, उसी तरह LCP के PI विवेकानंद पाटिल, API PD भारती, जगताप, अनिल अंधारे, मधुकर चाटे, सुग्रीव केंद्रे, अमलदार नीलेश भुजबळ, सिद्धेश्वर चाटे, विलास सातपुते, पौल गायकवाड़, घुगे इमरान, PSI आदित्य लाकुड़े, बालाजी रेड्डी, गणेश कोटकर और इसी तरह जालना स्थित PI पंकज जाधव, अमलदार गोपाल गोशीष, प्रभाकर वाघ, रमेश काळे, सभी स्थानिक अपराध शाखा जालना इन्होंने मिलकर यह कार्रवाई की है। परभनी शहर एवं जिले में बादल फट जाने से अतिवृष्टि का माहौल पूरी तरह से बन चुका है, जिसके कारण यहाँ के कई गरीब बस्तियों में इलाकों में जहाँ कैनाल है ऐसी जगह पर जमजम कॉलोनी, बरकतपुरा और दरगाह इलाके का तकरीबन एरिया, धार रोड इलाके का तकरीबन एरिया और वांगी रोड इलाके की तरफ के एरिया में पूरी तरह से बस्तियों में पानी घुस गया है। शहर की हालत ऐसी है और उसी तरह से गांव में खेतों में पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों को राहत के लिए सभी बोल रहे हैं, लेकिन शहर में बस्तियों में जो पानी घुस गया है उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। दरमियान फिलहाल में पानी उतर चुका है, लेकिन घर के अंदर पूरी गंदगी और माहौल खराब होने के कारण इन लोगों का सामान पूरा बर्बाद हो चुका है।
उसी को देखते हुए शाहगंज इलाके के कुछ नौजवानों ने एक जगह आकर इन्हें तरकारी की किट बांटने का इंतजाम किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये जो बरकतपुरा का इलाका है जमजम कॉलोनी के अंदर, ये बहुत खस्ता हाल है और बहुत ज़्यादा गरीब तबका है यहाँ पर, और अक्सर जो लोग हैं वो जो है तो किराए के मकानों में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नौजवान हैं शाहगंज मोहल्ले की तरफ से हमने यहाँ पर कीटें तकसीम की, और हम सारे लोगों से इस बात की गुजारिश करते हैं जो हमारे शहर के ख़ास जो बड़े माने जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़े अहदे वाले हैं, मैं किसी को निशाना नहीं बनाऊँगा, लेकिन अल्लाह ने जिनको माल की वसात दी और अल्लाह ने जिसको जो तो मालदार बनाया, मैं उन लोगों से इस बात की गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ने जो माल आपको दिया है वो गरीब गुरबा यतीमों पर खर्च करने के लिए दिया है। अल्लाह जो है तो इस माल में जो है तो आप इन गरीबों पर गुरबा पर तकसीम करेंगे, खर्च करेंगे, अल्लाह इसका न्याम बदल दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी आपसे बनता है अल्हम्दुलिल्लाह इन गरीबों को आकर देखिए, खुद देखिए अपनी आंखों से। लोग जो है तो पानी के अंदर है, किसी के घर में जो है तो टखने उतना पानी है, किसी के घर पिंडली उतना पानी है। हम खुद अंदर जाकर लोगों के जो है तो मुस्तैद बेचारों ने बहुत सारी दुआएं दी। इसलिए आपसे गुजारिश है, जितने भी हमारे परभनी के मानने वाले लोग हैं, जितने जो भी अहदे वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि ख़ास करके इस बस्ती में आए और यहाँ के हालात को देखें और जो है तो इनकी जो है तो मदद करें। परभनी शहर के अंदर जो हालात हम लोगों पे गुजर रहे हैं वो बखूबी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जमजम कॉलोनी, बरकतपुरा और ये जो कौन सा एरिया है, बरकतपुरा और कौन सा है, जमजम कॉलोनी। जमजम कॉलोनी, ये जो इलाके में आप लोग अगर आकर देखेंगे कि अब पानी उतर गया, लेकिन चिक्कड़ और इतना खसीदा हाल है यहाँ के लोगों का कि बहुत परेशानी हो रही। तो मेहरबानी करके हमारे परभनी के कर्तव्यता जो आमदार खासदार जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों को थोड़ी शर्म आना चाहिए। वो एक मर्तबा यहाँ आकर इन मजलूम गरीबों का हाल देखना चाहिए। हम लोगों ने आपको भर भर के वोट देकर यहाँ से जिता के लाए, लेकिन आप लोगों को थोड़ी भी आज शर्म नहीं आ रही कि आज इतनी बस्ती पूरी परेशान होने के बावजूद आप आ रहे हैं और विजिट दे रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। लेकिन आज इनके ऊपर जो तरकारी जो किट है, जो कोई इनको वाटअप करने के वास्ते नहीं है। जो 2 से 3 दिन तक का, कम से कम 4 दिन तक, 5 दिन तक, जब तक इनके यहाँ का चिकड़ वगैरह सूखता नहीं, पानी यहाँ घरों से उतरता नहीं, कम से कम ये आमदार खासदार लोगों ने यहाँ से कम लोगों का इंतजाम करके देना चाहिए थे। आज इनको शर्म आना चाहिए। आज हमने हमारे शाहगंज टीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 200 से करीब किट हमने वाटअप करे, और यहाँ हमने किसी से कोई मदद वगैरह नहीं, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल जो भी खैर के काम करने वाले लोग हैं बस उन्होंने हिस्सा लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको दुआएं देता हूं और तमाम लोगों की उनको दुआ लगेंगी। और एक ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मरतबा यहाँ के जो आमदार खासदार है वो ख़ास तौर पे आके इस बरकतपुरों को ख़ास तौर पे देखिए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। गीला अकाल घोषित किया जाए कि किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मदद दी जाए। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 30 सितंबर के रोज आयुक्त कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। पिछले 3 महीनों में मराठवाड़े में बारिश ने कहर बरपाया है और बाढ़ के कारण दार मवेशी कृषि फसलें पूरी तरह से बह गई है और किसान पूरी तरह से असहाय हो गया है कि प्रकृति ने उनके मुंह में आया हुआ ये निवाला छीन लिया है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य खेत मजदूर यूनियन संघ और C2 के किसानों की न्याय दिलाने के लिए 30 सितंबर को छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद स्थित आयुक्त कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकालते हुए इसकी पहल की जाएगी। मोर्चे के माध्यम से निम्नलिखित मांगे की जाएगी, जिसमें गीला अकाल घोषित करते हुए किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये का फसल बीमा नुकसान मुआवजा दिया जाए। खेत मजदूरों को श्रम नुकसान भरपाई के तौर पर
एक परिवार को 25,000 की मदद दी जाए, किसानों को पूरा कर्ज माफ किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे लेकर आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। ऐसी जानकारी अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी गई। इस समय अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सह सचिव डॉक्टर कॉमरेड अजीत नवले, कॉमरेड उद्धव पौड़, दीपक लिपने, रामेश्वर पौड़, रामकृष्ण शेरे, दत्तू सिंह ठाकुर, बळीराम वराडे, रामराजे अडिक, शेख नसीर आदि इस समय मौजूद थे। मजूर युनियन आणि CITच्या वतीने 30 तारखेला मराठवाड्याच्या 8ही जिल्ह्यातून जबरदस्त मोर्चाचं आयोजन अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाई आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथे आयुक्त कार्यालयावर करण्यात आलेलं आहे। आम्ही सगळ्या 8ही जिल्ह्यांमध्ये जातोय। अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे। शेतकरी शेतमजूर हवालदिल झालेले आहे। सोयाबीन आणि कापूस संपूर्णपणाने बर्बाद झालेला आहे। जमीन खरवडून गेलेली आहे। शेतांमध्ये अजूनही पाणी आहे। ओढे नाले मोठ्या प्रमाणात वाहत आहेत। जनावरं वाहून गेलेले आहेत, गोठे वाहून गेलेले आहेत, घरांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे। सरकारची मदत कुठेही मिळालेली नाही। मुख्यमंत्रीची मदत मिळाली सांगतायत ती मागच्या 2 महिन्याच्या नुकसानीची आहे। आत्ताच्या नुकसानीचा छदाम सुद्धा शेतकऱ्यांपर्यंत शेतमजुरांपर्यंत पोहोचलेला नाही। अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर एकरी किमान 50,000 रुपयाची मदत सरकारने केली पाहिजे। कर्जमाफीची हीच ती योग्य वेळ आहे। संपूर्ण कर्जमाफी केली पाहिजे। शेतमजुरांना 25,000 रुपये तगाई जगण्याचा खर्च श्रममूल्य नुकसान भरपाई म्हणून दिला पाहिजे। शेतकऱ्यांच्या पोरांची शेतमजुरांच्या पोरांची संपूर्ण फी माफी केली पाहिजे। अशा मोजक्या 10 मागण्यांसाठी हा मोर्चा होतोय। सरकारने अंत पाहू नये। मोठ्या प्रमाणात तरुण या मोर्चामध्ये सहभागी होताना दिसतायत। हा मोर्चा शांततेच्या मार्गाने होईल। मात्र सरकारने जर ऐकलं नाही तर उद्या संपूर्ण मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती जर निर्माण झाली तर त्याची जबाबदारी किसान सभा, शेतमजूर युनियन आणि CITवर राहणार नाही। सरकारने अंत पाहू नये। कर्जमाफीची घोषणा आणि एकरी 50,000 रुपये भरपाई, शेतमजूरला 25,000 रुपये तातडीने ते द्यावेत। ते जर केलं नाही तर रणसंग्राम मोठ्या प्रमाणात तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाही। विशेषतः शेतकऱ्यांची पोरं तयारी करतायत, स्वतः साधनं करतायत, गावागावामध्ये लोक एकत्र येऊन ती तयारी करतायत। जातीची नव्हे मातीची लढाई करण्याची ही वेळ आहे। जाती जातीमध्ये भांडणं लावून, धर्माधर्मामध्ये भांडणं लावून शेतकरी जाती एकमेकाच्या विरोधात उभं करण्याचं पाप भारतीय जनता पक्ष आणि RSS करते। त्याच्या पलीकडे जात, धर्म आणि जातीच्या पलीकडे जात, शेतकरी बापाच्या लढाईसाठी, शेतकरी आईच्या लढाईसाठी, जातीसाठी नव्हे मातीसाठी शेतकरी पोरांनी एकत्र यावं असं आव्हान तुमच्या वतीनं सगळ्या शेतकरी पोरांना आणि शेतकरी समुदायाला आम्ही करतो आहोत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.